नमस्कार दोस्तों। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा दुखद रहा है बिकॉज आज हमने देखा है कि जितने भी फ्रंट्स पर ऑलरेडी वॉर चल रही थी वहां पर एक स्टेप ऑफ एस्केलेशन देखा गया है। जैसे हमने रशिया और यूक्रेन की अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से फ्रांस ने अपनी मर्सनरीज को भेज दिया है यूक्रेन के अंदर में यूक्रेन को हेल्प करने के लिए। और जबकि रशिया ने इस पर वार्निंग भी दी थी कि अगर एक भी फ्रेंच ट्रूप आता है तो हम बहुत बड़ा अटैक करेंगे, और उसके बाद रशिया ने अटैक कर दिया जो खार्किव शहर है यूक्रेन का उसके ऊपर। वहां पर कई सारे सिविलियंस की डेथ हो गई, ऐसा यूक्रेन क्लेम करता है। कुछ भी हो, ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी सिविलियंस की हो रही है, और ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ठीक चीज़ें नहीं है। अभी फिर से ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चल ही रही थी कि मिडिल ईस्ट में भी, जो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट का क्राइसिस बहुत ऊपर तक आ चुका है और कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है, वहाँ से एक और खबर आई है कि अभी अभी आज की खबर है ये कि ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश अल अदल द्वारा। अब जैश अल अदल जो है ये बेसिकली एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि पाकिस्तान और ईरान दोनों जगह पर हाईली एक्टिव है, और इसने ये चौथी या पांचवी बार इस पूरे साल के अंदर में, जनवरी से अगर आप देखो तो ईरान के ऊपर अटैक किया हुआ है, बताया जा रहा। और ये चीज़ को पूरा रिपोर्ट जो है वो खुद पाकिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसी है डॉन, उसने किया है। और आप देख सकते हो ये आर्टिकल डॉन ने ही छापा है, और इसमें यह बताया जा रहा है कि 5 जो आईआरजीसी के पर्सनल्स थे उनकी इसमें डेथ हो गई है। आईआरजीसी का बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है, फिर से बता देता हूं। इस आईआरजीसी जो है वो ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है इसका फुल फॉर्म, और इसको फाइंड किया गया था 1979 के अंदर में, जो ईरान का रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद आईआरजीसी को बनाया गया था। आईआरजीसी को बनाने में रुहुल्लाह खुमैनी की बहुत बड़ी भूमिका थी, और आईआरजीसी को एक तरीके से आप समझ लो इस्लाम की फौज की तरह देखा जाता है। जैसे जहां भी इस्लाम खतरे में माना जाता है, जहां पर इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, जिस जगह पर जहां पर भी ऐसा माना जाता है वहां पर आईआरजीसी की कॉर्प्स जाती हैं और वहां पर उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है। जैसे आप देखोगे जितने भी मिलिशियाज खड़ा किया है ईरान ने, जैसे हिजबुल्लाह को खड़ा किया है, जैसे हमास को खड़ा किया है, इन सब को सपोर्ट जो ईरान करता है वो आईआरजीसी के थ्रू ही सपोर्ट करता है। और इसीलिए ईरान की सबसे प्रमुख जो पैरामिलिट्री मानी जाती है वो आईआरजीसी को मानी जाती है। और अब जो जैश अल अदल ने आज इतना बड़ा अटैक किया है, इसमें 5 आईआरजीसी के कमांडर्स की डेथ हो चुकी है, जिसमें से एक बहुत प्रमुख आईआरजीसी के कमांडर हुआ करते थे। ये जो अटैक है ये 5 अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम पर किया गया है, बिल्कुल प्लान तरीके से इस पूरे अटैक को किया गया है। एक अटैक जो है वो चाबहार के शहर में किया गया है, और दूसरा अटैक जो है वो रास्क के शहर में किया गया है। और इन सब जगह पर आप देखोगे कि आईआरजीसी को के हेडक्वार्टर को इसमें टारगेट किया गया है, या आईआरजीसी के बेस को इसमें टारगेट किया गया है। अब देखो ये जो अटैक जैश अल अदल ने किया है ये एक्चुअल में एक रिस्पॉन्स अटैक है, और ये अटैक्स जो हैं ये बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है ईरान और पाकिस्तान के लिए। ये जो अटैक्स हो रहे हैं इसमें आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान का भी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक इस ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का गढ़ है एक तरीके से आप कह लो। अभी हम आगे दिखाएंगे किस तरीके से पाकिस्तान ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है। अब जो जैश अल अदल है उसके ऊपर जनवरी में ईरान ने बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक करी थी। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी थी, और वो एयर स्ट्राइक जहां जहां करी थी वहां वहां जैश अल अदल के बेस थे, ऐसा माना जा रहा था पाकिस्तान के अंदर में। अब उसी के रिस्पॉन्स में जैश अल अदल बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहा था ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, और फाइनली आज उसने ये अटैक को ईरान के ऊपर कर दिया है। अब जो ये अटैक हुए हैं ये एक्चुअली में क्यों हो रहे हैं और दिक्कत क्या है, अगर आप दिक्कत को समझोगे तो देखो ये मैप से आप समझने की कोशिश करो। ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, ये बलूचिस्तान प्रोविंस की ही बाउंड्री जो है वो ईरान से लग रही है। ये वाली जो आप बाउंड्री देख रहे हो ये ईरान से लग रही है, एक्चुअल में बलूचिस्तान प्रोविंस की बाउंड्री है। अब आप अगर ईरान का मैप देखोगे तो ईरान का भी जो प्रोविंस पाकिस्तान से लगता है, जो बाउंड्री शेयर होती है वो सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस की बाउंड्री शेयर होती है। तो एक बात यहाँ से क्लियर ये हो गई कि एक बलूचिस्तान पाकिस्तान में प्रेजेंट है और दूसरा बलूचिस्तान ईरान में प्रेजेंट है, और यही प्रॉब्लम का जड़ है। अब देखो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर में बलूचिस्तान की अलग डिमांड है, बलूचिस्तान के लोग फ्रीडम चाहते हैं, और एक बहुत बड़ा सेपरेटिस्ट मूवमेंट या आप कह लो फ्रीडम मूवमेंट चलता है पाकिस्तान के अंदर में, जहाँ पर बलूचिस्तान के लोग, जो बलोच लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारा एक अलग देश बना दिया जाए। ठीक वही मूवमेंट ईरान के अंदर में भी चलता है। अब ईरान में क्यों चलता है, ईरान की गवर्नमेंट से एज सच उनके कोई इश्यूज नहीं है बलोच लोगों के इशू ये है कि देखो ये बलोच लोग जो हैं ये हाईली सुन्नी मुस्लिम्स हैं, ऑलमोस्ट सुन्नी मुस्लिम्स हैं सारे के सारे, पाकिस्तान के अंदर भी और ईरान के अंदर भी। और ईरान आपको पता है कि वो एक शिया मुस्लिम देश है, और शिया और सुन्नी के बीच का जो रिफ्ट है वही कारण है कि यहाँ पर भी जो सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस के लोग हैं वो अलग होना चाहते हैं। वो अपना एक पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान और ईरान वाला बलूचिस्तान दोनों को मिला करके एक देश बनाना चाहते हैं।
अब जो ये सुन्नी मुस्लिम्स है, फिर इनके अंदर में अलग अलग सेक्ट्स हैं, जैसे देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, वो सुन्नी मुस्लिम्स के अंदर में ही डिवीजन है। तो वो डिवीजन अलग है, ये शिया सुन्नी का डिवीजन अलग है, उसको आप कंफ्यूज मत करिएगा। तो ये जो पाकिस्तान और ईरान के बलूचिस्तान को बनाने की डिमांड है, इस डिमांड को लेकर के कई सारे आउटफिट्स खड़े हुए, जिनको आप टेररिस्ट आउटफिट की तरह देख सकते हो। ठीक उन्हीं आउटफिट्स में से एक आउटफिट है जैश अल अदल। और जैश अल अदल जो है वो खुद को उसको आर्मी ऑफ जस्टिस कहते हैं। आर्मी ऑफ जस्टिस क्यों कहते हैं? ताकि ये जो जैश अल अदल आउटफिट है, ये बेसिकली एक बलूचिस्तान, एक ग्रेटर बलूचिस्तान बनाने में सफल होगा, ऐसा माना जाता है। और ये जस्टिस करता है बलोच लोगों के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन में हाईली जो है मिलिटेंट्स जो हैं वो बलोच लोग ही हैं, जो कि पाकिस्तान से आते हैं और कुछ ईरान से आते हैं। और ये जो जैश अल अदल पूरा टेररिस्ट ग्रुप है, ये ईरान में भी हाईली एक्टिव है और पाकिस्तान के अंदर भी हाईली एक्टिव है। अगेन ये पूरे ग्रुप को 2012 में फाइंड किया गया था और इनका डिमांड यही है कि एक ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना है। और इस जैश अल अदल टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर लगातार ईरान जो है वो अपना क्रैकडाउन करता रहता है। अब प्रॉब्लम यही तो है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जब बलूचिस्तान को लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं ईरान के अंदर में, तो ईरान की जो IRGC कॉर्प्स हैं वो उनके ऊपर बहुत हेवली क्रैकडाउन करती हैं। और इसीलिए आप देखो कि जो ये जैश अल अदल ने अटैक किया है वो IRGC के हेडक्वार्टर्स को अपना, या IRGC के बेस को अपना टारगेट बनाया है। बिकॉज इसी IRGC ने अभी जनवरी के अंदर में जो जैश अल अदल का सबसे टॉप कमांडर था उसको मार गिराया था। और इसी वजह से जैश अल अदल जो है वो बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहा था ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, और फाइनली उसने ये अटैक कर दिया है। तो आई होप आपको इस अटैक का पूरा रीज़न और बलोच लोगों की डिमांड क्या है पाकिस्तान और ईरान दोनों में, वो समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।